ओम सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हमारा ये भारत देश वो देश है जहाँ पर हम कथाएं सुनते हैं कि माता सती के लिए भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहाँ पर माता सीता के सम्मान के लिए भगवान श्री राम ने रावण की पूरी लंका को ध्वस्त करके रावण का अंत किया, जहाँ पर माता रुक्मणी के एक पत्र को पढ़ करके ही योगेश्वर भगवान कृष्ण तैयार थे, उन्हें लाने के लिए लाए और उनसे विवाह किया। जहां पर कथाएं सुनने में आती हैं कि सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री यम के पीछे तक। आज भारत देश के अंदर ऐसे पति, ऐसी पत्नियां समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी चर्चा नहीं होती है तो बहुत कम होती। चर्चाएं होती हैं मेरठ की मुस्कान की, इंदौर की सोनम की, और अभी बहुत ताजी ताजी सी घटना जिसने इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मचाया हुआ है, पुणे की सिया और केतन अग्रवाल। जब इन घटनाओं को सुनते हैं, इस प्रकार की घटनाओं को, कि जहां पर लड़कियां जिन्हें अपने माता पिता को ये कहने में कि हमें विवाह नहीं करना, इसके साथ नहीं करना, उसके साथ करना है, ये कहने में उन्हें माता पिता के सम्मान को ठेस लगने वाली बात कि यदि माता पिता से सीधे सीधे कह दिया जाएगा तो माता पिता का अपमान होगा। हाँ, इससे बेहतर लगा, इससे आसान लगा कि जिस लड़के के साथ में उनका रिश्ता हो रहा है उसी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब उसके बाद में माता पिता को कितने मेडल मिले, कितना सम्मान मिला, कितनी समाज में इज्जत बढ़ गई, ये तो आप सब सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। मैं समझती हूँ जब मीडिया वाले उन लड़कियों के माता पिता के सामने अपने माइक लेके जाते हैं तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर वो लज्जा, वो शर्म स्पष्ट दिखाई देती है, जिन्हें लगता होगा कि कौन सी घड़ी थी जब ये इस प्रकार की लड़कियां हमारे घर में पैदा हो। और जब इस प्रकार की घटनाएं समाज में घटती हैं तो आनंद लेने वालों की भी कमी नहीं है। अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर के वीडियो बना रही है कि इतने सालों से लड़कियों पर अत्याचार हो रहे थे, आज ये 2-4 लड़के क्या खत्म हो गए कि लड़कों में भय फैल गया। कुछ लड़के भी ऐसे हैं जो आकर के लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं कि पहले वो अत्याचार सह लेती थी, अब वो अत्याचार कर रही है। ये जितनी भी बातें जो चल रही, मैं ये नहीं कहूंगी कि बात केवल लड़के की है या बात केवल लड़की की। ये अत्याचार, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इस चीज प्रकार की बातें हम सबके सामने आती ही रहती। एक घटनाएं आएंगी, उसके बाद में दूसरी घटना तुरंत आ जाती है कि एक ऐसी भी पत्नी जिसने और क्रूरता दिखाई कि पहले पति को विष देकर के मारा, फिर बाथरूम का फर्श ही पता लगा फाड़ करके उसको दबा के और वापस फिर फर्श को वैसा ही कर दिया। तो ये घटनाएं तो समाज में खूब चलती हैं। पर क्या केवल ये अत्याचार लड़कों पर ही है या ये अत्याचार लड़कियों पर ही है? तो ध्यान रखिएगा, धर्म अधर्म ये साथ चलता है। अत्याचार करने वाले में हम उसका जेंडर नहीं देख सकते कि वो कौन है। पहले भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने इस प्रकार की क्रूरताएं दिखलाई, पहले भी ऐसे पुरुष थे जिन्होंने बहुत क्रूरताएं दिखलाई, आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अत्याचार सह रही हैं, जिनकी पहुंच सोशल मीडिया तक नहीं है, जिनकी पहुंच किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म तक नहीं है कि उनकी पीड़ाएं जो है वो बाहर निकल करके आ जाएं। रोहतक की मेरी खुद के जीवन की एक देखी हुई घटना कि जहां पर पता लगा एक परिवार जिसमें एक बहन जिसकी 2 बेटियां हैं और वो इतनी पीड़ा को सह रही है कि उसका पति कभी उसे सिगरेट से जलाता था, कभी जो कुल्हाड़ी होती है कुल्हाड़ी से मारता था, कभी जो एक भैंसे को मारने वाली आर होती है उससे मारता था, और वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने मायके वालों को कभी नहीं बताया, वो चुपचाप सहती रही। वो बोली तो कब बोली, जिस दिन उसकी 16 साल की बेटी के साथ में उसके स्वयं के पति ने बलात्कार किया, वो तब बोली। तब उसने अपनी बात अपने मायके वालों को बताई कि मेरी बेटी तक को इसने नहीं छोड़ा, मतलब जो उसका पिता है। तब वो बोली, तब मायके वालों ने एक्शन लिया और फिर तीनों को लेके अपने पास आए। अब पता नहीं, भगवान जाने उनका वो केस कैसा। तो बहुत सारे अत्याचार आज भी महिलाओं पर हो रहे हैं
और बहुत सारे अत्याचार पुरुषों पर आज भी हो रहे हैं, और जिसके कारण युवा पीढ़ी फिर बड़े गर्व से क्या कहती है कि देखो इन घटनाओं को देख करके तो व्यक्ति को विवाह ही नहीं करना चाहिए। फिर कई सारी एक्ट्रेस ऐसी भी निकल के आ जाती है कि आप 10-12 साल किसी शादी में रहो ना, उससे अच्छा तो है आप 3-4 साल किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह लीजिए। ऐसा भी एक बयान मैं अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रही। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँ, अत्याचार चाहे किसी लड़की पर हो, अत्याचार चाहे किसी लड़के पर हो, अत्याचार मतलब अत्याचार है, अपराध है। और हम इसके ये जो टेम्परेली बहाने ढूंढते हैं ना कि लिविंग में रह लीजिए या शादी मत कीजिए, इन टेम्परेली बहानों से निकल करके एक समाधान जो पहले भी था, आज भी है और जो आगे भी रहेगा, और वो समाधान है संस्कारवान पुत्र और पुत्रियों का निर्माण करना। ऐसी संस्कारी बेटियों का निर्माण करना जिन बेटियों को भौतिक उन्नति की भी चाह रहे, लेकिन भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक ये उन्नतियां भी उनको सिखाई जाए। और ये ही संस्कार बेटों को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी समाज में घटनाएं घट रही है संस्कारहीनता के कारण। संस्कारहीनता ही तो है ना कि माता पिता बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमारी बेटी क्लब में जाती है या शराब पीती है, तो प्रश्न एक ही उठेगा, क्यों नहीं पता आपको? क्या जोड़ने में लगे हुए थे आप जिस संपत्ति को बच्चों के लिए जोड़ने में लगे हुए हैं, वो संपत्ति तो आपकी मिनटों में खेल हो जाती है। क्या आपको उस बच्चे को, जो बच्चा आपके लिए सब कुछ है, उसे अपनी संपत्ति समझ करके उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उस पर बात नहीं करनी चाहिए? अगर आप जितना ध्यान आप अपनी संपत्ति पर देते, तो याद रखिएगा आपकी संतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उतना ध्यान आप अपनी संतान पर भी देते, क्योंकि माता पिता को बच्चे के हाव भाव, चाल चलन से पता होना चाहिए कि ये किस दिशा में जा रहा है। और ऐसा नहीं कि आभास नहीं होता है। पर आज एक जो बीमारी चल पड़ी ना समाज में कि हम बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें, उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो भैया इतनी भी प्राइवेट लाइफ नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इतनी सरकारी हो जाए कि उसका पूरी देश दुनिया को पता लग जाए और दुनिया भर में थू थू होती घूमे। तो ये बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं है कि आप उनकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हैं या आप उनकी दिनचर्या में, उनके हाव भाव में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है, ये सावधानी है। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, फिर उस दुर्घटना का प्रभाव वो कहां कहां तक जा रहा है। ये घटना फिर एक परिवार की नहीं है, ऐसी घटनाएं समाज को बहुत प्रभावित करती है। याद रखिएगा, एक भगत सिंह चला जाए तो समाज में सैकड़ों भगत सिंह पैदा नहीं होते, लेकिन एक पता लगा सिया जैसी लड़की होगी या एक सोनम जैसी लड़की होगी या मुस्कान जैसी लड़की होगी, तो वो तुरंत के तुरंत ही पता लगा सैकड़ों की संख्या में ऐसी पैदा हो जाती। क्यों? मैंने कहावत सुनी थी, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। नेकी 9 कोस तक चलेगी ना, तो बदी 100 कोस तक चलेगी, तो उसका प्रभाव फिर समाज में उस रूप में आता है। तो अपने बच्चों को वो संस्कार दो ताकि वो समझ पाए, और माता पिता भी बच्चों के हृदय में इतना विश्वास पैदा करें कि उनके बच्चे अपने मन की बात उनके सामने कह जाए। अब कई बार माँ बाप इतने रूढ़िवादी होते हैं कि बच्चे बोल तो रहे हैं, बेटा बोल रहा है, बेटी बोल रही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो पहले पता लगा क्या होता था कि यदि कोई लड़की, कोई लड़का कहीं पर विवाह करना चाहता है तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करता था। अब ये समाज में एक नया फैशन चल पड़ा कि अपनी जान मत लो, एक काम करो, सामने वाले की जान ले लो, उसी को धक्का दे दो, उसी को सांप से कटवा दो, उसी को काट पीट के ड्राम में भर दो, उसी की हत्या कर दो। ये एक नया फैशन चला दिया है अभी समाज में। और यदि इस पर लगाम ना लगाई गई, इस पर रोक ना लगाई गई, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये घटनाएं घटेगी नहीं, ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो हंसकर के बेशर्मी के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही आकर के, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हो, और वो बड़ी बेशर्मी के साथ, कोई लड़का पता लगा दिल्ली में गर्दन किसी की काट करके आया लड़की की, तो चाकू दिखा रहा है सोशल मीडिया पर आकर के, है ना, जैसे वो जिहादी दिखाते हैं। ऐसे ही पता लगा कुछ लड़कियां आकर के बोल रही है मैं तो अपने वाले को तेल में तल दूंगी, मैं तो अपने वाले को ऐसे काट दूंगी। तो ये जो संस्कारहीनता समाज के अंदर बढ़ रही है,
समाज को सोचना पड़ेगा। जो संस्कारों की व्यवस्था हमारे वेदों ने, ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, उन संस्कारों को बहुत मजबूत करना होगा, ध्यान रखिएगा। तब इन अव्यवस्थाओं पर रोक लग सकती है। और यदि हम केवल भौतिकवाद के पीछे भागते रहे, हम उसे अपनी सुविधा कहकर के अपनाते रहे और संस्कृति को हम तिलांजलि देते रहे, अपने घरों से बाहर निकालते रहे, तो फिर समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी नहीं, वो और बढ़ती चली जाएगी। संस्कार ही होते हैं जो मानव के अंदर एक संवेदना पैदा करते हैं, दया पैदा करते हैं, भाव पैदा करते हैं। ऐसा भाव कि वो एक चींटी को भी ना मार सके, वो एक पशु को भी दुख ना पहुंचा सके, पीड़ा ना पहुंचा सके। तो जो एक पशु को भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, एक चींटों को भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, वो मनुष्य को मारने की कैसे सोच सकता। ये संवेदनाएं हमें पैदा करनी होगी। इसलिए बहुत बल जो हमारे ऋषियों ने दिया था संतान निर्माण पे। निर्माण का मतलब यही था। निर्माण का मतलब ये नहीं है कि उसे बहुत धनवान बनाना, उसे बहुत बलवान बनाना, उसे बहुत बुद्धिमान बनाना। धनवान, बलवान, बुद्धिमान सब बनाओ, लेकिन उसे संस्कारवान भी बनाइए, मानवतावादी भी बनाइए। इसलिए हम कई बार कहते हैं, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को जब भी आप किसी बंधन में जोड़ते हैं, तो उन्हें जोड़ने का जो सही अर्थ है, वो सही अर्थ सिखाएं, वो सही भाव से उन्हें सत्य को कहने की एक शिक्षा प्रदान करें। तो निश्चित इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।